जहां जिंदगी रुकने का नाम लेती है, वहीं शर्मा जी और उनकी पत्नी ने नए मौके ढूंढे। कौन सा पल था जब आपको लगा कि अब आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं? संघर्ष में जब मैंने अपनी पत्नी को अपने साथ लिया तो एक नया अध्याय जो है हमारे साथ शुरू हुआ, क्योंकि 65,000 से लेके 45 लाख तक पहुंचने में मैंने अपनी बहुत सी रातों की नींद गंवाई। लोग हमें ये नहीं समझे कि ये PWDs हैं, दिव्यांगजन हैं, कि ये क्या कर पाएंगे। क्लाइंट विजिट में कई बार रास्ते ऐसे होते थे, स्टेयर्स ऐसी होती थी जहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वेबसाइट है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है यूएसए से आता है। और यूएसए में क्या कहते हैं, मेरे को ये लगता है जो इंडियन कम्युनिटी है या नॉन इंडियन कम्युनिटी है, उसमें पूजा से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो काफी डिमांड में है। सो शर्मा जी, यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं कि आपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर कन्वर्ट कर लिया, तो आपको नहीं लगा कि आपने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया है? देखिए जी, अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो शुरू से ही बहुत रिस्क लेके चलने वाला आदमी हूँ। यहाँ पे मैं रतन टाटा जी की बात जरूर बोलूँगा आपको कि वो हमेशा कहते थे कि क्या कहते हैं, जो इस समाज से लिया है उसको हमारे को वापस भी देना चाहिए। तो इसी मेरा भी यही कहीं ना कहीं विचार है कि हालांकि हम उस पहलू में बड़े छोटे हैं, मगर ये है कि सोच वही रखी है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़े, हमारे साथ काम करें। जहां जिंदगी रुकने का नाम लेती है, वहीं शर्मा जी और उनकी पत्नी ने नए मौके ढूंढे। डिसेबिलिटी कोई रुकावट नहीं, बल्कि उनके लिए एक सुपर पावर बनी। आज हम सुनेंगे दीति उद्योग के फाउंडर राजेंद्र मोहन शर्मा जी की इंस्पायरिंग जर्नी। राजेंद्र मोहन शर्मा जी, जिन्होंने अपना सफर शुरू किया था 68,000 से केवल, और आज की डेट में उनका टर्नओवर पहुंच चुका है 45 लाख के टर्नओवर तक। शर्मा जी और उनकी पत्नी की बात करें तो वो दोनों ही पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, बट अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी उन्होंने अपने सक्सेस का रुकावट नहीं बनने दिया। 2018 में शुरू किया गया एक छोटा सा बिजनेस आज की डेट में 45 लाख के टर्नओवर तक पहुंच गया है। वो पैन इंडिया में ही डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की डेट में कनाडा और मॉरिशस तक उनकी पहचान बन चुकी है और वहां तक वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनका सफर काफी प्रेरणादायक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। सो शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें तेरी मेरी विद रीना में। सो शर्मा जी, सबसे पहले ये बताइए कि दीति उद्योग का सफर कैसे शुरू हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी इन योर पॉडकास्ट। मेरा नाम राजेंद्र मोहन शर्मा है और मेरी कंपनी का नाम है दीति उद्योग जी। दीति उद्योग का मैं फाउंडर हूं और उसकी को फाउंडर हैं संतोष शर्मा, जो कि मेरी वाइफ है जी। दीति उद्योग का सफर 2018 में शुरू हुआ, जिसमें क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं, इसका जो स्टार्ट था वो हमने एक मशीन से किया था, कॉटन विक्स मशीन से। और क्या कहते हैं, कॉटन विक्स मशीन के साथ साथ हमने आस्ते आस्ते और प्रोडक्ट भी ऐड किए, जैसे कि सामरानी कप हुआ, आपका कोन धूप हुआ, आपका वेट धूप हुआ, चंदन टीका हुआ, चंदन पाउडर हुआ, कपूर हुआ, भीमसेनी कपूर हुआ। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमने जब स्टार्ट किया था, उसके बाद आस्ते आस्ते ऐड किए। आज हम ये कंपनी के थ्रू ना कि पैन इंडिया लेवल पे बल्कि विदेश में भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल 2 कंट्रियों तक सीमित है। क्या बात है। मगर आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि ये और ज्यादा फैलेगा जी। सो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2018 में आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि अब आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं? रीना जी, वो पल तो उसी दिन शुरू हो गया था जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है जी। तो संघर्ष में जब हम जुड़े और इस संघर्ष में जब मैंने अपनी पत्नी को अपने साथ लिया, तो एक नया अध्याय जो है हमारे साथ शुरू हुआ। क्योंकि बिजनेस का ऐसे कोई हमारी फैमिली में कोई जनरेशन नहीं था जो बिजनेस पीछे से करता है, और हैविंग स्पेंड 25 इयर्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो यहाँ पे तो एक माइंड सेटअप ही डिफरेंट हो गया जी। तो वो तो एक, जिसे बिजनेस स्टार्ट करना हमारे लिए अपने आप में ही एक बड़ा
चुनौती थी, जिसे समय समय पर हमने एक दूसरे के साथ मिलके सॉल्व भी किया, उन चुनौतियों का सामना भी किया और जो प्रॉब्लम्स आए उनको हमने सॉल्व भी किया। तो जैसा कि आपको पता है कि क्या कहते हैं, मेरा जो पहले 6 महीने का जो टर्नओवर था वो सिर्फ 65,000 रुपये था, और आप समझ सकते हैं कि 65,000 से लेके 45 लाख तक पहुंचने में मैंने अपनी बहुत सी रातों की नींद गंवाई। तो यही हमारा मकसद था, मेरा तो स्पेशली जी कि इस बिजनेस को से हम अपनी एक और पहचान बनाएं। लोग हमें ये नहीं समझे कि ये PWDs हैं, दिव्यांगजन हैं, कि ये क्या कर पाएंगे। हमारी पहचान जो है वो हमारे काम से हो, और लोग ये बोले कि ये जो दंपति हैं इनकी कंपनी का नाम दीदी ट्रेड है और ये एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है जी। तो वही यही आने वाले सालों में वही एक हमारा अभी भी इस संघर्ष के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो देखो हम आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। सो शर्मा जी, अभी आपने अपनी दिव्यांगता की बात की थी, तो यहीं से मैं पूछना चाहूंगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है, क्या इससे आपको कभी कुछ हेल्प मिली है, सहयोग मिला है? देखिए, जहाँ तक मैं पहले अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरी तो स्कूलिंग, कॉलेज, मेरा जॉब सब इसी के साथ हुआ। तो मेरा माइंड सेटअप एक डिफरेंट टाइप का था, जहाँ पे मैं अपनी दिव्यांगता को या डिसेबिलिटी को कोई एक रुकावट समझता था जी। हाँ, काम स्टार्ट करने के बाद बहुत से ऐसे चैलेंजेस थे जहाँ पे ये लगता था कि यहाँ पे मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कि एक ये फैक्टर बना कि जैसे कस्टमर डीलिंग में या क्लाइंट विजिट में कई बार रास्ते ऐसे होते थे, स्टेयर्स ऐसी होती थी जहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था जी। मगर वही बात बोलते हैं ना कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो हम उस चीज को हमने अपनी ऑब्स्टेकल नहीं मानी, हमने उससे कहा कि ये हमारी जिंदगी में आता रहेगा, चलता रहेगा और हमें इसको ओवरकम करना है। तो वही उसी के साथ आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आगे भी ऐसी समस्या आएंगी तो उनको भी देखा जाएगा जब वो आएंगी। दोस्तों, देखा आपने कि इनका जो जज्बा है वो ही उनको इस सफलता तक लेकर आया है। अगर मैं इनके जज्बे की बात करती हूँ, ऐसा ही लास्ट एपिसोड में हमारे साथ आए थे वायरल मेकर के फाउंडर अजीम अंसारी। अगर आपने अभी तक उनका एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो भी एक इंस्पायरिंग जर्नी थी, एक एंटरप्रेन्योरशिप की, कि उन्होंने कैसे समाज से लड़ते हुए अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया। जानना चाहेंगे कि आपने HT मीडिया से अपना सफर स्टार्ट किया था और फिर एंटरप्रेन्योरशिप तक की जो जर्नी थी वो कैसी रही? देखिए, ST में मैंने तकरीबन अपनी जिंदगी के 15 साल लगाए हैं जी। तो एक बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बड़ा जबरदस्त एक्सपोजर था। मगर साथ के साथ ये जब आप सर्विस में होते हैं तब आपका माइंड सेटअप कुछ और होता है, और जब आप क्या कहते हैं अपना काम करने होते हो तब आप हो गए एम्प्लॉयर। मतलब कि आप दूसरे को काम दे रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं जी। तो उस माइंड सेटअप से, मतलब एम्प्लॉय के माइंड सेटअप से और एम्प्लॉयर के माइंड सेटअप तक पहुंचने में मेरे को तकरीबन 1 साल लगा। और उस 1 साल के बाद जो थोड़ा बहुत चेंज आया वो पता लगा कि हाँ भाई, अब आपको एम्प्लॉय नहीं बन के रहना। एम्प्लॉय तो हो ही, आप अपने काम में हर एक कोई एम्प्लॉय होता है, मगर अब आपको एम्प्लॉयर भी बनना है। दूसरी बात जो इस पूरे जर्नी में क्या कहते हैं जो मेरे को समझ आई कि वो ये आया कि जब आप अपना काम कर रहे हो तो आपका कॉर्पोरेट कल्चर नहीं वहां पे काम आता है। तब आपको रफ एंड टफ बनना पड़ता है। रफ एंड टफ मीन्स कि जिस अंदाज में सामने वाला बात कर रहा है उसी अंदाज में आपको भी जवाब देना है जी। ऐसा नहीं होता है कि वो बोले ओए क्या कर रहा है, एग्रेसिवली कर रहा है, और आप बोलोगे भाई साहब गलती हो गई, वो कर रहे वो दैट इज द माइंड सेटअप ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर। तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल काम नहीं आती है। वहाँ पे फिर आपको भी उसी अंदाज में वो करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, तभी लोग आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं जी। आज मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कहते हैं सदर की उन गलियों में कभी अपनी जिंदगी में घुसा नहीं। आज मैं क्या कहते हैं वहाँ पे जाके लोगों से, वेंडरों, कस्टमरों से डील करता हूँ तो मेरे को अपने आप में एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने ये काम कर लिया।
ये सब मैं कर रहा हूँ। तो इट्स गिव मी एम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी, आप थोड़ा सा अपना एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी स्टार्ट की थी आपने ईडीपी एनएसआईसी ओखला से किया था, तो थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी बताइए उसके बारे में, ताकि उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप की समझ हो पाए। बेसिकली ईडीपी जो है, ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत अलग अलग बिजनेस आइडियाज भी दिया जाता है और कुछ मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाता है। इसी ईडीपी के दौरान राजेंद्र सर ने एक वीडियो दिखाया था जो कि कॉटन विक्स मेकिंग था, और उसमें क्या कहते हैं वो आइडिया समहाउ मेरे को क्लिक हो गया और उसको मैंने फिर अपने ही इसी बिजनेस में अडॉप्ट कर लिया। कॉटन मेकिंग ऑफ कॉटन विक्स मशीन, नॉट मशीन, कॉटन विक्स। तो वो एक, मैं ये समझता हूँ नीडर फाउंडेशन की तरफ से एक ये रास्ता दिखाने वाली बात हो गई कि क्या कहते हैं वो जो बिजनेस आइडिया उनके द्वारा दिखाया गया था वो मेरे को क्लिक हो गया और मैंने वो स्टार्ट किया उसको। ओके शर्मा जी, अभी आपने नीडर फाउंडेशन का नाम लिया, सो नीडर फाउंडेशन क्या करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? नीडर फाउंडेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के बिजनेस के लिए स्टार्ट, स्केल और सस्टेन, जो आप SSS कह सकते हैं, उसके लिए काम करती है। उनको जो भी एंटरप्रेन्योरशिप विद डिसेबिलिटी है उनके बिजनेस को वो एक किस्म का एक बेस तैयार करते हैं इन 3 माध्यम से, चाहे वो क्या कहते हैं स्टार्ट करवाना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो सस्टेन करवाना हो, और बाद में क्या कहते हैं उसको स्केल अप करना हो। सो काफी हेल्प करी नीडर फाउंडेशन है आपकी इसमें। सो शर्मा जी, शुरू के 6 महीने सिर्फ 68,000 की सेल थी आपकी, तो इस मूवमेंट को कैसे आपने हैंडल किया और वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आपने इस 68,000 को सीधे 45 लाख के टर्नओवर तक पहुंचा दिया? ऐसा है कि जी 65,000 का जब 6 महीने का टर्नओवर आया था, तो मेरे को वो दिन अभी भी क्या कहते हैं याद है कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ, सो कॉल्ड माय पार्टनर, तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो मेरी पार्टनर का ये कह रहा था कि भाई इस बिजनेस में तो हमारे को कोई वो नहीं हो रहा, तो हम कुछ और करते हैं। तो बड़ा एक जिद्दी टाइप का मेरा जवाब था कि अगर हम करेंगे तो यही काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और आई स्टिल रिमेम्बर डेट, और क्या वो डे क्या मैं वो दिन भूल ही नहीं पाया, क्योंकि इट ऑलवेज ड्राइव मी टू गो फॉरवर्ड। जब मैंने 68,000 किया, उसके अगले साल मेरा जो टर्नओवर था 7.5 लाख का था। और वो टाइम जब था जब कोरोना का फर्स्ट फेज आया था। सेकंड फेज में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और हम दोनों की मेहनत से वो पहुंचा तकरीबन 17-18 लाख के आसपास। फिर हमने क्या कहते हैं थोड़ा सा ये प्लान किया मैंने कि अब हमें स्केल अप भी हो गया, सस्टेन मोड पे जाना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एक साल तो आप 7.5 से 17-18 लाख पे पहुंच गए, अगले साल क्या कहते हैं 18 से आप 15 पे ना पहुंच जाए। तो उसके लिए फिर थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज चेंज की, थोड़ा सा बिजनेस में ठहराव दिया, कुछ अपने प्रोडक्ट हमने सेटल किए। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो ईयर का टर्नओवर था वो 24-25 लाख के अराउंड था। और 24-25 लाख से उससे नेक्स्ट ईयर 28 लाख, फिर 35 लाख, फिर 39 लाख, फिर 45 लाख। जब लोगों के बिजनेस वाइंड अप हो गए थे तब आप उसमें ग्रो अप करे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरे साथ ईडीपी की ट्रेनिंग की थी एक सज्जन पुरुष ने, उन्होंने भी मेरे साथ कॉटन विक्स की मशीन लगाई थी, मगर उन्होंने 2 महीने बाद बाइंड अप कर दिया था कि उनको वो नहीं मिला। मैंने इस बिजनेस में घुस के एक चीज तो समझी है कि कोई वो उस दिन मैं क्या कहते जब मैं मार्केट घूमता था, अपने आप मार्केटिंग की है 2 साल मैंने खुद, कोई सी मतलब दिल्ली की मार्केट ऐसी नहीं है, गाजियाबाद की मार्केट ऐसी नहीं है, नोएडा की नहीं है जो मेरे को नहीं पता हो। तो मैंने एक चीज तो समझ ली थी कि कहते सिर्फ कॉटन विक्स से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कॉटन विक्स के साथ कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड करने पड़ेंगे। आज मेरी किट्टी में अगर क्या कहते हैं 20-25 प्रोडक्ट हैं
तो मेरा जो वैल्यूएशन करना है, मेरा जो कंपनी का वैल्यूएशन ऊपर जाने का वजह यही है कि टाइम टू टाइम और किस जगह कौन सा प्रोडक्ट हमें लाना है, वो चीज मैंने अडॉप्ट की। और उसके अडॉप्टेशन से क्या हुआ कि जो लोगों को 10 जगह भागना पड़ता था 10 प्रोडक्ट के लिए, उनको एक ही जगह वो अवेलेबल हो, एक ही जगह अवेलेबल है। और इस वजह से क्या कहते हैं, लोगों ने इस चीज समझा और लोग मेरे साथ जुड़ते गए। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आपके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं जिसके ऊपर आप ज्यादा अच्छा मूव करते हैं? देखिए, हमारा एक तो स्टार्ट करते हैं हम कॉटन विक्स मशीन से, जो कि हाथ की बनी होती है। कॉटन विक्स मशीन जो है मशीन मेड वाली। फिर घी बत्ती है, फिर क्या कहते हैं उसमें ये आपका वेट धूप में, धूप होता है 2 तरह का होता है, वेट धूप और ड्राई धूप। हमारा है ये क्या कहते हैं कौन है, उसमें सामरानी कप है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में मैंने पार्टनरशिप के साथ की हुई है। और तीसरा जो इसमें है, जैसे डे टू डे पूजा के लिए कैंपर हुआ, ये अगरबत्ती हुआ आपका क्या कहते हैं, और दूसरी चीजें जैसे हवन सामग्री हुई, तो ये सारी चीजें, चंदन टीका हुआ, आस्ते आस्ते क्या कहते हैं लोगों की कहीं ना कहीं ये वो चीजें जिनकी डिमांड लोगों को रोजमर्रा के पूजा में पड़ती है जी। एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है लोगों की भक्ति से रिलेटेड है जी। तो हमने क्या किया कि हमने लोगों की भक्ति की जरूरत को समझा और उसको अपने साथ जोड़ा, उस जरूरतों को अपने साथ जोड़ा और लोगों तक वो उनकी जरूरतों को मतलब जो पहुंचाया। हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स है। हमने क्या किया, हमने लोगों की भक्ति की जरूरत को समझा और उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट ऐड करते गए, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है एक्सपेंड होता गया और लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान मिलता गया। सो शर्मा जी, बिजनेस करने को तो बहुत सारे थे आपकी लाइफ में, आपने स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स को ही क्यों पकड़ा? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड घरों में रहती है जी। चाहे रिसेशन आए, कुछ भी आए, लोगों को पूजा करने के लिए सामान चाहिए। बिल्कुल। दूसरा क्या जो मेन है इसमें, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा अपने पार्टनर के लिए, मैं चाहता था कि वो मेरे साथ जुड़े, काम करे, कुछ समझे, तो और उसको एक घर के शक्ल से बाहर निकालने के लिए गृहिणी वाला जो एक क्या कहते हैं टैग होता है, उससे निकालने के लिए मैंने ये काम सोचा जिसमें वो मेरी हेल्प कर सकती है और अपनी भी पहचान बना सकती है। तो अब ये देखिए कि मैं मार्केट में होता हूँ और ये ऑफिस संभाल रही होती है। सो शर्मा जी, यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं कि आपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर कन्वर्ट कर लिया, तो आपको नहीं लगा कि आपने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया है? देखिए जी, अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो शुरू से ही बहुत रिस्क लेके चलने वाला आदमी हूँ। तो ये रिस्क लेने की मैंने अपनी प्रवृत्ति आपको बताई आपसे, मगर ऑनेस्टली अगर ये देखा जाए कि इसमें रिस्क कुछ नहीं था, उसमें ये था कि इनके लिए एक प्रूवन पॉइंट था कि एक गृहिणी अगर चाहे तो घर के साथ साथ काम भी कर सकती है, जो कि आजकल के समाज में देखने को लोगों को बड़े इफ एंड देन शुरू हो जाते हैं जी। मगर इनको अपना मेटल प्रूव करना था तो इनको जोड़ा साथ में। हालांकि रिस्क तो था, आज भी है ये अगर मना कर दे, क्योंकि प्रोपराइटर यही है, अगर ये मना कर दे चेक साइन नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। तो कभी कभी घर में बहस हुई हो और कभी ऐसा लगा कि मैम आई और आपने चेक साइन करना दिया, उन्होंने नकली दिखा दी, मैं तो नहीं करने वाली हूँ, ऐसा कोई सिचुएशन आई कभी? देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन वैसे तो आई नहीं है, अगर आती भी है तो मैं क्या करता हूँ उस टाइम अपने भक्ति के जो मेरा 1-2 बड़े खास प्रोडक्ट है उनको मैं जला लेता हूँ उस टाइम पे। तो ये होता है कि इनका जो तापमान दिमाग का ऊपर हुआ होता है वो नीचे आ जाता है, नेगेटिविटी बाहर, हाँ, पूजा कर ले, हाँ। तो फिर ये खुद ही पूछती हैं कि कौन सा चेक साइन करना था, कहाँ पे वो करना। क्या बात है सर। आपने जो कॉटन विक की मशीन ली थी वो रिटर्न एग्रीमेंट पर थी, तो इससे किस तरीके से आपको हेल्प किया था? तो ये बायबैक एग्रीमेंट में जो ये मशीन ली थी, तो आप ये मान के चलिए कि हमने 3 महीने के करीब उनको बायबैक एग्रीमेंट में सामान दिया।
और तभी मेरे को ये समझ आ गया था कि इससे कहानी ज़्यादा लंबी दूर तक नहीं जाएगी। और मैंने उन 3 महीने के बाद मार्केट सर्च करना शुरू कर दिया, जबकि मेरे को पता लगा मार्केट में घूम के कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, हैंडमेड कॉटन विक्स होता है जो कि हाथ से बनाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और इसकी डिमांड भी बहुत रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो मैंने क्या किया, मैंने मेक शिफ्ट किया, कॉटन विक्स मशीन में ही हैंडमेड कॉटन विक्स को जोड़ा और उसको एक्सपेंशन करना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि मेरा जो कॉटन विक्स का जो क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट का वो था, जो प्रोडक्ट के साथ मेरे को स्टैब्लिश होना था, दीति उद्योग का नाम होना था, वो आस्ते आस्ते होना शुरू हो गया। तो अगर कॉटन विक्स की बात की जाए तो कॉटन विक्स में हैंडमेड कॉटन विक्स जो और मशीन मेड कॉटन विक्स, जो कि इस टाइम मार्केट में 2 तरह की कॉटन आती है। तो इसमें क्या कहते हैं, जुड़ने के बाद कॉटन विक्स मशीन के साथ साथ हैंडमेड हैंडमेड बत्ती भी देना एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ। आपने भी बायबैक का एग्रीमेंट की बात की थी, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप बताइए कि बायबैक एग्रीमेंट क्या होता है, तो अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बायबैक एग्रीमेंट में बेसिकली जो आपका मैन्युफैक्चरर है या जो मशीनों की ट्रेडिंग करता है, वो आपको क्या करता है, मशीन प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है, और आप उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड करके उसी को बेच सकते हैं। तो क्या होता है, जिनके पास मार्केट नहीं है तो इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि एक मार्केट आपको मिल जाता है। मगर अगर आप ये सोचें कि इसी से आप वो बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लेंगे बाय बाय, तो ये थोड़ी सी आपकी सोच गलत होगी, क्योंकि आपको इसके साथ साथ मार्केट भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। जब तक आप मार्केट में नहीं घुसेंगे तब तक आप क्या कहते हैं बायबैक एग्रीमेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ये जो अभी आपका प्रोडक्ट रेंज है ये काफी वाइड भी हो चुकी है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको हेल्प किसने किया, टीम ने या फिर आपके टेक्नोलॉजी या एक्सपीरियंस ने? वेल, इसमें जो सबसे बड़ी मेरे को जो मदद मिली वो 2 चीजों से मिली, जो कि मैंने कोरोना में सीखी, जिसमें मैं बड़ा विश्वास करता हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, कि आप में एडॉप्टेबिलिटी और इनोवेशन दोनों चीज होनी चाहिए जी। जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं कि क्या चीज है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये समझा कि क्या कहते हैं, राउंड कॉटन विक्स के साथ साथ लंबी लॉन्ग बत्ती भी काफी डिमांड में रहती है, मगर मैंने ट्रेडिशनल लॉन्ग विक नहीं चुनी, मैंने एक बटी हुई बत्ती आती है उसको चुनी। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि लोगों को क्या कहते हैं आज के टाइम में अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए होता है, जिसमें उनको ये लगे कि हाँ भाई वो ये डिमांड करते हैं कि बत्ती जो है चलने में स्मूथ हो। तो जो लोग ट्विस्टेड बत्ती की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बर्निंग और उसका मेकिंग बहुत अच्छा रहता है, जिससे लोगों को काफी सेटिस्फेक्शन और लोग उस प्रोडक्ट को बड़ा पसंद करते हैं। तो ये चीज मेरे को जब मैं लोगों से मिला, समझा उनकी नीड को, तो मेरे को समझ आया कि ये आप ट्रेडिशनल लॉन्ग विक पे ना जाके इस पे जाइए। दूसरा, आपको बिजनेस में कब नई चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या इनोवेशन क्या कहते हैं लेके आना चाहिए अपने बिजनेस में, तो जो कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर सके मार्केट से। लाइक मैं आपको बताऊं कि अब मेरे को थोड़े दिन पहले क्या कहते हैं तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये महसूस हो गया कि अब आपको अपनी प्रेजेंस, आपकी बिजनेस की प्रेजेंस सोशल मीडिया में भी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि हम एजेंसी से जुड़े हैं, उसके बाद क्या कहते हैं हमारी जो विजिबिलिटी बनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, हमारी इंस्टा और फेसबुक आईडी है क्या कहते हैं दीति उद्योग पे, आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं दीति उद्योग के नाम से। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक है, और हमारे यूट्यूब चैनल और दूसरे लिंक्डइन पे भी आप लोग हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। बाकी साथ में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो हमारी जो वेबसाइट है ditiudyog.com पे जाके वो देख सकता है और हमारे साथ जुड़ सकता है, जिसने एक छोटे लेवल पे अपना काम शुरू करना हो। ये बताइए कि शर्मा जी, दीति उद्योग की यूएसपी क्या है?
मेरे ख्याल से द्वितीय उद्योग की यूएसपी जो है वो है, एक तो सबसे बड़ी बात है जो प्रोडक्ट रेंज है, जो कि डे बाय डे अगर आप देखें कि हर साल हम एक दो प्रोडक्ट को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और जो कि एक और सस्टेन कराता है मार्केट में हमें, जबकि लोगों को ये पता था अच्छा ये लोग के पास ये प्रोडक्ट भी आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब द्वितीय उद्योग का प्लस पॉइंट है कि वो समय के साथ साथ अडॉप्ट करते जा रहे हैं चीजों जी। को, और लोगों की भक्ति की शक्ति की भावनाओं को समझा, और उसके साथ हमने लोगों को क्या कहते हैं वो चीज मुहैया कराई या दी, जिसे हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, जिससे कि हमारी एक ये यूएसपी बन गई, पहचान बन गई हमारी जी। कि द्वितीय उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या कहते हैं लोगों को कहीं ना कहीं शुद्धता और भक्ति का जो हमारा कमिटमेंट था वो पूरा होता नजर आता है। जी। शर्मा जी ये बताइए कि आपकी जो टीम है 9 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, तो ये टीम कैसे बिल्डअप की आपने? देखिए जी, जब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो जिस साल कोरोना का फर्स्ट फेज आया था तो मैंने एक एम्प्लॉय को डेप्यूट किया था। तब उस टाइम पे मैं जो भी सारा काम होता था पैकिंग का मेरे घर से होता था। मेरा घर 3rd फ्लोर पे था, ऊपर 4th फ्लोर भी हमारे पास था जो कि हमारा ओन परचेज था जी। तो सामान ले जाना वो करना उस टाइम पे मेरे को जरूरत महसूस हुई कि अब हमारे को बड़े स्पेस की जरूरत है। तो जब हमने ये बड़ा स्पेस लिया, रेंटेड स्पेस लिया, तो उसमें हमने एक एम्प्लॉय को और जोड़ा। ओके। और फिर जैसे बोला ना कि काम बढ़ता गया, लोगों के साथ हम कस्टमर के साथ जुड़ते गए, कस्टमर बढ़ते गए, वैसे वैसे ये लोग भी हमारे एम्प्लॉयज भी हमारे साथ जुड़ते गए। आज मेरे ख्याल से क्या कहते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वेयर वी डिप्लॉयड 9 एम्प्लॉयज। अदरवाइज हमारे पास क्या कहते हैं पहले साल तो एक था, 1-1.5 साल, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2 रहे, 3 रहे, 3-4 से ज्यादा नहीं रहे, मगर इस साल पहली बार हुआ कि हमने 9 एम्प्लॉयज कर दिए। बहुत बहुत बधाई उसके लिए। ये बताइए कि पैन इंडिया के कस्टमर्स के साथ आप डील करते हैं और अभी तक तो बाहर तक भी चले चुके हैं, सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करते हैं कोई कैसे फीडबैक्स आपको मिलते हैं? देखिए, कस्टमर की अगर बात करें तो कस्टमर को हमेशा नया चाहिए होता है, तो आपको वो उनको कन्विंस करवाना और उनको वो देना आना चाहिए, उनको परोसना आना चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट में कैसे उनको ये समझा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका दूसरे प्रोडक्ट को भी compete करेगा। जी। सबसे बड़ी बात ये, और हर एक रीजन का ये जो पूजा का सामान हम का काम करते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि हर एक रीजन का पूजा करने का तरीका अपना अलग होता है। जी। तो उनकी वही बात आ जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, फिर उसके साथ उनके रिक्वायरमेंट को समझने के साथ उनको वही चीज देना, तो वो एक हमारे लिए चैलेंज रहता है। मगर इसमें हम भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को वो देने में सक्षम हो जाते हैं। शर्मा जी, इंडिया से फ्लाइट कैसे पहुंची आपकी कनाडा और मॉरिशस तक? वहां का एक्सपोर्ट करने का माइंड में कैसे आया? देखिए, क्या कहते हैं कनाडा का, तो मैं आपको बताऊं कि कनाडा में का जो एक्सपोर्टर है उसने मेरे को खुद ही अप्रोच किया था। उसने एक ही शर्त रखी थी, मटेरियल आपका होगा मगर वो मेरे ब्रांड में जाएगा। तो क्या वो आपको पहले से जानते थे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानते थे। वो एज ए क्या कहते हैं डोमेस्टिक कस्टमर की तरह मेरे से मिले थे। तो हमने कहा चलो करके देखते हैं। ठीक है। तो पिछले 5 सालों से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बस वो ये होता है कि उनका भी प्रोडक्ट जो है क्या कहते हैं उनको भी वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर पे उनकी सप्लाई है, कई उनका एक काफी चीजों का काम है। उन्होंने पूजा की आइटम्स भी अपने साथ रखी हैं। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि लोगों के भक्ति भाव को जगाएं, दूर विदेश में भी, और जो वहाँ पे भारतीय इंडियन कम्युनिटी रहती है उसके साथ क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो बने। इवन कि मेरा एक दोस्त है वो यूएसए में रहता है, क्या कहते हैं उसको भी हमने टाइम टू टाइम कुछ उसकी जब डिमांड आती है तो देते रहते हैं उसे जी।
मॉरिशस का तो ऐसा था कि कस्टमर का ही क्या कहते हैं, एक मेरे पास एक मेल आया था एक बार मेरे को, तो उसने कॉटन विक्स का डिमांड किया था, जो कि हमने फुलफिल किया। वाओ। यूएसए का एक आपको पहलू और मैं उजागर करना चाहूंगी कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है यूएसए से आता है। ओके। और यूएसए में क्या कहते हैं, मेरे को ये लगता है जो इंडियन कम्युनिटी है या नॉन इंडियन कम्युनिटी है उसमें पूजा से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो काफी डिमांड में है जी। तो होपफुली कि क्या कहते हैं कोई बड़ा ऑर्डर वहां से भी आने वाले टाइम में हमारे को मिले, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। ओके। सो सर, अभी आपका टीम की भी बात की थी, तो आपकी टीम में मैक्सिमम महिलाएं हैं और कुछ दिव्यांगजन भी हैं, तो उनके लिए कैसे आपका जो एम्प्लॉयमेंट था वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहा? देखिए, महिलाओं के लिए तो ये मैं पहले से ही सोचता था कि क्या कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जी। जितनी भी ये महिलाएं हैं काम करती हैं, इनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट भी रहता है अपनी फैमिली को, और ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देके भी और क्या कहते हैं अपने परिवार को भी संभाल लेती हैं और अपने घर को भी आर्थिक रूप से मदद करती हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड सेटअप मेरा वही है, जैसे जिस माइंड सेटअप में मैंने जिस उसे अपनी वाइफ को अपने साथ एक पार्टनरशिप किया कि भैया तुम ये संभालो मैं ये संभालता हूँ, तो ऐसे कहीं ना कहीं वो सोच ही दिखाती है मेरी कि क्या कहते हैं महिलाओं के साथ करने से हमारे को कहीं ना कहीं समाज का हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं जो हमें मिला है उसको वापस देने की। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे मैं रतन टाटा जी की बात जरूर बोलूंगा आपको कि वो हमेशा कहते थे कि क्या कहते हैं जो इस समाज से लिया है उसको हमारे को वापस भी देना चाहिए। तो इसी मेरा भी यही कहीं ना कहीं विचार है कि हालांकि हम उस पहलू में बड़े छोटे हैं, मगर ये है कि सोच वही रखी है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे साथ काम करें, जबकि आप उनको भी क्या कहते हैं एक आर्थिक सहयोग मिलता रहे हमारी तरफ से। और ऑब्वियसली वो सहयोग चाहे वो काम कर रहे हैं आप उनके परिश्रम का है, मगर हमारे को देने में बड़ी खुशी होती है कि इन महिलाओं को कहीं ना कहीं हम इनके क्या कहते हैं कहीं ना कहीं सर्वाइवल में हम लोग एक हिस्सेदार बन रहे हैं। जी। सो सर, बात रही टीम की और यूएसपी भी जान ली, आपके बिजनेस के बारे में भी। अब नेक्स्ट ईयर के 5 सालों में दीति उद्योग का क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? 45 लाख की सेल को 1 करोड़ तक लेकर जाना है, या प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी है, या बिजनेस एक्सपेंड करना है? इसमें ये सारे काम करने हैं 5 सालों में। 5 सालों के अंदर 1 करोड़ भी लेके जाना है जी, प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाना है, एक्सपेंशन भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, डोमेस्टिक मार्केट को भी और कैप्चर करना है, सब कुछ करना है। और अपने साथ साथ अपने एम्प्लॉइज का जो रेंज है आज 9 है तो उनको 15 भी करना है जी। तो कहीं ना कहीं 5 सालों के ये लिए रोड मैप बिल्कुल तैयार है आज ही। इसके लिए क्या कहते हैं अपनी धर्मपत्नी से जो कि पार्टनर है रोज लड़ाई भी करनी है कि ऐसे करो वैसे करो है। तो बोलने का मतलब है कि ये विजन जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है। आने वाले सालों में जो हमने अपने लिए टारगेट्स दिए हैं उसमें सबसे पहले तो है कि एक्सपोर्ट्स का जो अभी हम 2 देशों के में दीति का सामान जाता है तो वो कम से कम 10 तक तो पहुंचे। और दूसरा हमारा ये मोटिव है कि हम इंडिया के कोने कोने में पहुंचे। दीति उद्योग का जो सामान है वो लोग अपनी डे टू डे पूजा में इस्तेमाल करें, घर घर में दीति उद्योग का सामान पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा हम इस काम के लिए इस चीज के लिए कहीं ना कहीं प्रयत्नशील हैं और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ इट हम अचीव करें आने वाले 5 सालों के अंदर जी। सो डेफिनेटली हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और जाते जाते हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहेंगे। सो क्विकली आपको आंसर करना होगा, ठीक है? सो फर्स्ट, दीति उद्योग इन 1 वर्ड। सेल। हैंडमेड और मशीन मेड? हैंडमेड। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट? हैंडमेड कॉटन विक्स। एक्सपोर्ट या पैन इंडिया? एक्सपोर्ट। टीम स्ट्रेंथ या प्रोडक्ट क्वालिटी? बोथ। आपकी डिसेबिलिटी ने आपको क्या सुपर पावर दी? 1 लाइन में इसका आंसर करना है। कभी ना हारना। वाओ। नेक्स्ट बिग माइलस्टोन? एक्सपोर्टिंग इन 10 कंट्रीज।
वाओ। सो शर्मा जी, आप दोनों का सफर बहुत ही ज्यादा प्राउडफुल रहा है और हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग रही होगी आपकी जो जर्नी है। एंड जैसा कि आपका एक बुलंद इरादा था, सो उसी इरादे के साथ अगर हर कोई बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली सक्सेस बहुत दूर नहीं होगी। सो दोस्तों, लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि पूरे एपिसोड में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट पार्ट लगा वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सो दोस्तों, जैसे कि हमारी परंपरा है हमारे गेस्ट को गिफ्ट देने की, सो ये एक छोटा सा तोहफा हमारी साइड से शर्मा जी के लिए। सो शर्मा जी, आने वाले 5 सालों के रेजोल्यूशन आप इसमें लिखिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, फॉर द्वितीय उद्योग। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।